अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है कि सब लोग ठीक होंगे। हमेशा मेरी कोशिश होती है कि आप लोग के साथ ऐसे ऐसे आइडियाज़ शेयर करूं जो आप लोग के घर को क्लीन और ऑर्गेनाइज रखने में आप लोग के लिए यूज़फुल हों और साथ साथ टाइम और मनी सेविंग भी हों। तो इस तरह जब ड्रायर वगैरह घर में पड़े होते हैं और इसकी तारें कभी एक तरफ कभी दूसरी तरफ पड़ी होती हैं और फिर वो ख़राब होती रहती हैं, इस तरह से आप उनको एक जगह इकट्ठा कर लें और पुरानी सी सॉक्स ऊपर चढ़ा दें। इस तरह ये होगा कि इसकी तार भी जगह जगह नहीं उलझेगी और किसी चीज़ के साथ लग के ये ख़राब भी नहीं होगी और फिर ये ऑर्गेनाइज भी रहेगी। इसको आप इस तरह से सॉक्स लगाने के बाद किसी भी ड्रॉ वगैरह में रख लें तो ये जगह भी कम घेरेगी। थोड़ी सी मेहनत और थोड़ी सी समझदारी के साथ आप अपनी चीज़ों को ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। तो अब आते हैं सेकंड आइडिया की तरफ। तो इस तरह से वॉच आपकी जब ख़राब हो जाती है, इसके अंदर से सेल ख़त्म हो जाते हैं तो बच्चे इसको फेंक देते हैं। आज मैं इसका ऐसे इस्तेमाल आपको बताऊंगी कि आज के बाद आप इस तरह की वॉच जो होगी वो कभी नहीं फेंकेंगे। इस्त्री के तार को आप एक जगह इकट्ठा कर लें और उसके हैंडल के साथ आप इस वॉच को लगा लें तो ये देखें इस्त्री के तार को हमने वॉच पहना दी। तो अब इसको आप जहाँ भी चाहें रख सकते हैं। नेक्स्ट आइडिया है स्पेगेटी को लेके। तो इस तरह जब हम स्पेगेटी निकालते हैं और इसमें से अगर हमने आधी स्पेगेटी बनानी है और आधी जो बच जाती है उसको हम इसी तरह से शॉपर में डाल के तो डिब्बे में रख लेते हैं। तो ये तरीका बिल्कुल भी ठीक नहीं है। तो आज मैं आपको बताऊंगी कि जो बची हुई स्पेगेटी है उसको आप किस तरह से रख सकते हैं कि ये ख़राब भी ना हो, टूटे भी ना हो और इस डिब्बे में से निकले भी ना। तो इस तरह से आप इनको इस तरह से फोल्ड कर लें, ऊपर कोई सा भी रबर बैंड चढ़ा के तो इसको आप इसके डिब्बे के अंदर रख लें तो ये नहीं गिरेंगी और ना ही ये डिब्बे के अंदर से बार बार निकलेंगी। अगर मेरे छोटे छोटे आइडियाज़ आप लोगों को पसंद आ रहे हैं तो वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। नेक्स्ट जो आपके साथ मैं शेयर कर रही हूँ वो ये है कि बाथरूम के टैप्स जो हैं वो इस तरह से बहुत ज़्यादा इनके ऊपर पानी के स्टेन लग जाते हैं जो कि किसी भी चीज़ से नहीं उतरते। अगर हम हार्पिक वगैरह यूज़ करते हैं तो उससे इनकी जो शाइन है ये ख़त्म हो जाती है और इन पे ब्लैक से स्टेन आ जाते हैं तो ये साफ़ होने के बजाय और ही ख़राब हो जाते हैं। तो इसके लिए आपने ये करना है कि आपने टूथपेस्ट ले लेना है और उसको आपने अच्छी तरह से सारी टैप पे लगा देना है। 10 मिनट छोड़ने के बाद आप इस तरह से ब्रश से इसको और अच्छी तरह से रब करें ताकि जो भी इसके ऊपर निशान वगैरह हैं, जो गंदगी है वो इससे ब्रश से उतर जाए। जैसे कि आप देख रहे हैं कि मेरी टैप जो है वो काफ़ी ज़्यादा गंदी थी और ये मैं ब्रश के साथ उसको साफ़ कर रही हूँ। तो आपने ब्रश यूज़ करना है, कपड़ा नहीं यूज़ करना, क्योंकि ब्रश के साथ अच्छी तरह से इसके अंदर से जो गंद वगैरह है वो निकल जाएगा। तो इस तरह से आपने अच्छी तरह से रब करने के बाद इसको पानी के साथ धो लेना है और फिर आप देखेंगे कि कितनी अच्छी तरह से ये साफ़ हो गई है, बिल्कुल चमचमाती हुई आपको मिलेगी। तो पूरे घर के टैप को आप इस तरह से टूथपेस्ट से बहुत अच्छी तरह से साफ़ कर सकती हैं जिससे इनकी लाइफ भी बढ़ेगी। तो अब आते हैं नेक्स्ट आइडिया की तरफ। तो इस तरह से जब बैग की ज़िप टूट जाती है तो इसकी हम ज़िप नहीं लगवा लेते हैं या फिर हम बैग को ही छोड़ देते हैं। तो आज मैं आपको इसका ऐसा जुगाड़ बताऊंगी कि जिससे आप अपने बैग को दोबारा से इस्तेमाल कर सकते हैं और ये टूटी हुई ज़िप जो है ये भी आप अच्छी तरह से घर में ही ठीक कर सकते हैं। तो ये मैं सुई धागे की मदद से करूँगी। जैसे कि मैं दिखा रही हूँ आपको कि इस ज़िप का दांत दोनों तरफ से टूट गए हैं और ज़िप को जब भी मैं बंद करती हूँ तो इसका रनर जो है वो ज़िप से बाहर निकल आता है। तो ये आप मैंने ले लिया है सुई धागा। अब इससे मैं इसको कैसे जोड़ूंगी आप लोग देखिएगा और अपने घर में खुद आप अपने बैग की ज़िप ठीक कर सकते हैं। तो जिस कलर की ज़िप है उसी कलर का आपने धागा लेना है और इसको आपने इस तरह से जोड़ना है कि ये ऊपर वाली साइड पे जैसे कि इसके दांत है बिल्कुल ऐसा ही ऊपर वाली साइड पे धागा निकला हुआ हो। तो आप देखें मैं किस तरह से इसको लगा रही हूँ। तो ये देखें आपने इस सुई को इस तरह से डालना है। तो इस तरह से आपने इसके ऊपर धागा लपेटना है। फिर ऐसे जब आप सुई को खींचेंगे तो ये थोड़ा सा जो है ना ऊपर वाली साइड पे निकल आएगा धागा, तो अब बिल्कुल इसके दांत के बराबर आ जाएगा। तो ये देखें ये बन गया है। तो इसको थोड़ा सा और मैं 1-2 दफ़ा इसके टाँके लगाऊंगी और इसको पिछली साइड से पक्का करने के बाद मैं इसको धागे को निकाल लूँगी। तो है ना आसान तरीका। तो बिल्कुल इसी तरह से आप अपनी टूटी हुई ज़िप के दांत लगा सकते हैं। तो ये सब लगाने के बाद मैं आपको ज़िप को बंद करके भी दिखाऊंगी। तो आप लोग देखिएगा कि कितने अच्छे तरीके से ज़िप बंद हो रही है।
नेक्स्ट आइडिया की तरफ आते हैं। तो इस तरह से बैग के अंदर जब भी आप अपने बच्चों के लिए पानी लेके जाती हैं, छोटे बच्चे होते हैं तो दूध बनाने के लिए पानी की ज़रूरत होती है, या फिर पीने के लिए आप अपने बैग में पानी लेके जब आप सफ़र पे जाती हैं, तो इस तरह से बैग के अंदर बार बार बोतल गिरने से ये पानी भी निकलता रहता है और आपके बैग के अंदर जितनी भी चीज़ें होती है सारी गीली हो जाती है, या फिर टाइम पे आपको मिलता नहीं है पानी, तो वो सारी चीज़ें निकाल के आपको पानी निकालना पड़ता है। तो इसका बहुत ही आसान सा हल ये है कि आप ऐसे पोनी ले लें और उसको आप सेफ्टी पिन की मदद से बैग के अंदर लगा लें। जिस साइड पे आपने बोतल को रखना है उसी साइड पे आप इसको लगा लें और इसके अंदर आप अपनी बोतल को रखें, तो ये देखिएगा कि ये बिल्कुल भी नहीं गिरेगी। पोनी के अंदर बोतल को लगाएं और फिर ज़िप को बंद कर दें। फिर आप जिस तरह से भी अपने बैग को इस्तेमाल करेंगे, जहाँ भी रखेंगे ये बोतल अंदर से गिरेगी नहीं, और आपके बैग के अंदर जितनी चीज़ें भी रखी होंगी वो आपको ड्राई मिलेंगी, यानी कि बोतल में से पानी भी नहीं निकलेगा और बोतल आपको जब भी ज़रूरत होगी तो सामने ही आपको मिल जाएगी। तो इस तरह के बैग तो अक्सर ग्रोसरी के साथ आते रहते हैं और इनको आप बिल्कुल भी ना फेंकें, ये बहुत ज़्यादा इस्तेमाल में आते हैं और ये आपके घर की बहुत बड़ी ज़रूरत होती है। तो आज मैं इस बैग से क्या काम लेने वाली हूँ, तो चलिए आप लोगों के साथ मैं ये शेयर करती हूँ। तो इस तरह से मैंने बैग ले लिया और एक मैंने क्लिप ले लिया है जिसके साथ कि हम कपड़े हैंग करते हैं तो ऊपर लगाते हैं। तो इस तरह से आप इसको तार के साथ लटका दें उल्टा। तो जब भी आप अपने शूज़ धोएं और उनको जब सुखाना हो तो इस तरह से आप इसके अंदर हैंग कर दें, तो जितना ही पानी होगा इसका नीचे निकल जाएगा और आपके शूज़ जल्दी ही सूख जाएंगे। तो हवा हो या फिर धूप हो, दोनों जगह पे आप इसको लटका सकते हैं। तो ये देखिए इस तरह से मैंने इसको लटका दिया है और ये जल्दी ये ड्राई हो गए थे। तो बहुत ही अच्छा है कि आप लोगों ने ज़रूर ट्राई करना है। तो नेक्स्ट आइडिया की तरफ आते हैं कि जब भी आप अपनी ग्रोसरी करके आते हैं तो इनको जब आप कंटेनर में शिफ्ट करते हैं चीनी वगैरह को, तो कुछ चीनी दालें या फिर कुछ ऐसी चीज़ जो कि शॉपर में बच जाती है, तो इसको हम खुला रखते हैं तो इसमें से चीनी और दालें वगैरह गिरती रहती हैं। तो आज मैं आपको बताऊंगी कि किस तरह से हमने इसको दोबारा से बंद करना है। तो छुरी को गर्म करें और इसके जहाँ से आपने इसको काटा था इसी जगह से आप दोबारा से छुरी की मदद से इसको काटें। तो ये देखें दोबारा से ये बंद हो गई है और ये बार बार गिरेगी भी नहीं, और जब आपको ज़रूरत होगी आप दोबारा से खोल के इसको यूज़ कर सकते हैं। फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।